आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है विलयनों के परासरणों दाब में क्या संबंध होगा जिन्हें 6 ग्राम प्रति लीटर एसिटिक अम्ल जिसका परासरण दाब पाई 1 दिया गया है तथा 7.45 ग्राम प्रति लीटर KCl जिसका परासरण दाब पाई 2 दिया गया है घोलकर बनाया जाता है। सही उत्तर के चयन के लिए हमें 4 विकल्प दिए गए, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी तथा विकल्प डी। तो देखिए 2 विलयन है, ठीक है ना, एक में एसिटिक अम्ल उपस्थित है, एक में KCl उपस्थित है और इनकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में हमें दी गई है। इनके परासरण दाब की हमें तुलना करनी है। तो परासरण दाब का यदि सूत्र देखा जाए, ठीक है, परासरण दाब का यदि सूत्र देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं, परासरण दाब बराबर I गुणा C गुणा R गुणा T होता है, जहां पे I क्या होता है, 1/2 गुणांक होता है, C क्या होती है, मोलर सांद्रता होती है, R नियतांक है और तापमान भी T क्या है, तापमान है। तो यदि समान ताप और R क्या है, नियतांक है, पर बात करें तो हम बोल सकते हैं कि परासरण दाब पाई जो है किसी भी विलयन का किसके समानुपाती रहेगा, 1/2 गुणांक I गुणा मोलर सांद्रता C के समानुपाती रहेगा। अब कौन कौन से विलयन हमें दी गए हैं, एक बात यहाँ पे विशेष ध्यान देने वाली ये है कि ये जो C सांद्रता होती है ये मोलर सांद्रता होती है, अर्थात ये मोलरता होती है जो कि किसमें होती है, मोल प्रति लीटर में, ठीक। जबकि प्रश्न में जो सांद्रताएं दी गई हैं ये ग्राम प्रति लीटर में है। तो सबसे पहली बात तो हमें दोनों विलयनों के लिए एक विलयन जिसमें एसिटिक अम्ल उपस्थित है, ठीक है, और दूसरा विलयन जिसमें KCl उपस्थित है, ठीक है ना, इन दोनों विलयनों की जो सांद्रताएं दी गई हैं वो ग्राम प्रति लीटर में दी गई है। यदि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता दी गई हो और उसे मोल प्रति लीटर में परिवर्तित करना हो तो ग्राम प्रति लीटर में दी गई सांद्रता को विलय के अणुभार से विभाजित करने पर यह सांद्रता मोल प्रति लीटर अर्थात मोलरता में परिवर्तित की जा सकती है, ठीक है ना। तो इस आधार पर यदि हम एसिटिक अम्ल के लिए बात करें तो एसिटिक अम्ल का अणुभार सभी परमाणुओं के परमाणु भार को जोड़ने पर इसका अणुभार हमें प्राप्त होता है 60 ग्राम, ठीक। और KCl के परमाणु भार की यदि बात करें KCl का तो पोटेशियम 39 होता है परमाणु भार, क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 74.5 ग्राम, ठीक। अब इस आधार पर यदि इनके लिए मोलर सांद्रता ज्ञात करें अर्थात इन दोनों की सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात करें, ठीक है ना, तो एसिटिक अम्ल के लिए क्या होगी, इसकी सांद्रता दी गई 6 ग्राम प्रति लीटर बटे इसका अणुभार है 60, ठीक है ना, तो 60 ग्राम, ठीक है ना। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसकी सांद्रता होगी 0.1 मोलर, ठीक है। KCl के लिए यदि बात करें इसकी सांद्रता अर्थात मोलरता यदि ज्ञात करें मोल प्रति लीटर में, ठीक है, तो क्या होगा, ग्राम प्रति लीटर में इसकी सांद्रता जो कि प्रश्न में 7.45 ग्राम प्रति लीटर दी है बटा अणुभार 74.5 अर्थात इसकी भी मोलरता कितनी प्राप्त होगी, 0.1 मोलर हमें प्राप्त होगी। अर्थात दोनों की मोलर सांद्रता भी क्या है, दोनों विलयनों में मोलर सांद्रता भी क्या है, समान है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इनका परासरण दाब केवल और केवल इनके 1/2 गुणांक पर निर्भर करेगा, ठीक है। अब यदि 1/2 गुणांक की बात करें किसके, एसिटिक अम्ल और KCl के, तो देखिए एसिटिक अम्ल क्या है, ये सर एक दुर्बल अम्ल है, ये एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना, दुर्बल अम्ल है जो कि किस प्रकार वियोजित होगा, जो कि आंशिक रूप से 2 आयनों में वियोजित होगा, एसिटेट आयन और H+ आयन में, ठीक है ना। यदि KCl की बात करें तो KCl सर एक लवण है, ठीक है ना, लवण क्या होते हैं भाई, प्रबल अपघट्य होते हैं, ये पूर्ण रूप से आयनित होगा और ये भी 2 आयनों में ही वियोजित होता है, ठीक है ना। तो दोनों का ही वियोजन हो रहा है, हम कह सकते हैं कि दोनों में ही अणुओं की संख्या बढ़ेगी, लेकिन किसमें ज्यादा अणुओं की संख्या बढ़ेगी, हमें पता है कि आयनों की संख्या जो होगी, दोनों से प्राप्त आयनों की संख्या जो होगी वो किसके समानुपाती होगी, आयनों की संख्या उतनी ज्यादा होगी जितना इनके वियोजन की मात्रा होगी, जितनी इनकी वियोजन की मात्रा होगी। अब हमें पता है कि KCl प्रबल अपघट्य इसकी वियोजन की मात्रा 1 होगी और एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अपघट्य इसकी वियोजन की मात्रा 1 से कम रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि KCl वाले विलयन का आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी, है ना, उतना ही हम कह सकते हैं कि उतना ही 1/2 गुणांक का मान भी हमें ज्यादा प्राप्त होगा, ठीक है। तो किसका 1/2 गुणांक का मान अधिक होगा, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 1/2 गुणांक का मान किसके लिए, KCl के लिए अधिक होगा, किसकी तुलना में, एसिटिक अम्ल की तुलना में। और ऊपर हम पहले बोल चुके हैं कि परासरण दाब जो है समान ताप और इनकी सांद्रताएं भी हमें समान दी गई हैं,
तो यह सिर्फ और सिर्फ 1/2 गुणांक पर निर्भर करता है। तो जिसका 1/2 गुणांक ज्यादा उसका परासरण दाब भी ज्यादा, यानी कि KCl का परासरण दाब, KCl विलयन का परासरण दाब अधिक होगा किसकी तुलना में? एसिटिक अम्ल की परासरण दाब की तुलना में। एसिटिक अम्ल का परासरण दाब पाई 1 दिया गया है और KCl का परासरण दाब पाई 2 दिया गया, यानी कि पाई 2 का मान पाई 1 से अधिक होगा। यही इस प्रश्न का अंतिम उत्तर होगा। तो यदि सही विकल्प की बात करी जाए, पाई 2 का मान अधिक है किसकी तुलना में? पाई 1 की तुलना में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।